वेलकम बैक। आपको बताएं, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कांग्रेस से खिताब में हुकूमत पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। कहा, खतरनाक दहशतगर्द की गिरफ्तारी पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूं। इंतहा पसंद और दहशतगर्द अमन के दुश्मन हैं। अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला शर्मनाक तरीके से किया गया। 3.5 साल पहले 13 अमरीकियों को हलाक किया गया। काबुल एयरपोर्ट धमाके में मुलविस दहशतगर्द अफगानिस्तान से गिरफ्तार हो चुका है। जल्द अमरीका लाया जा रहा है। हम दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान के किरदार और मुआवनत पर मशकूर हूं। इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान के साथ इजहार तशक्कुर किया है। अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला शर्मनाक था। अमरीकी सदर की जानिब से कहा गया है, डोनाल्ड ट्रंप का कांग्रेस से खिताब में हुकूमत पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। खतरनाक दहशतगर्द की गिरफ्तारी पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूं। इंतहा पसंद और दहशतगर्द अमन के दुश्मन है, अमरीकी सदर की जानिब से कहा गया है। अमरीकी सदर ने खिताब के दौरान यह भी कहा कि डेमोक्रेटिक अरकान का शोरशराबा इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि कौमी और बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी के लिए ग्रीनलैंड अमरीका के लिए इंतहाई जरूरी है। ऐसे नहीं तो वैसे ग्रीनलैंड हम लेकर रहेंगे। पनामा कैनाल अमेरिका ने बनाई थी, इसका कंट्रोल भी वापस लेकर रहेंगे। इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के हवाले से उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान का किरदार इंतहाई अहम रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कांग्रेस से खिताब में हुकूमत पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर भी सामने आया है। खतरनाक दहशतगर्द की गिरफ्तारी पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूं। ट्रंप ने कहा, इंतहा पसंद और दहशतगर्द अमन के दुश्मन है। अमरीकी सदर की जानिब से यह कहा गया। अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला शर्मनाक तरीके से किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस से खिताब में यह कहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कांग्रेस से खिताब में हुकूमत पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर सामने आया। खतरनाक दहशतगर्द की गिरफ्तारी पर हुकूमत पाकिस्तान के ताउन का शुक्रगुजार हूं। इंतहा पसंद और दहशतगर्द अमन के दुश्मन है, अमरीकी सदर की जानिब से यह कहा गया। अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला शर्मनाक तरीके से किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यह भी कहा गया। आपको बताएं, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दहशतगर्दी के हवाले से मजम्मत की गई है। कांग्रेस से खिताब में उन्होंने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस जल्द वो बिल मंजूर करेगी जिससे हम अपना गोल्डन डॉम भी बनाएंगे, जिससे अपनी रियासत की हिफाजत की जा सकेगी। और उन्होंने पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर किया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बन्नू कैंट पर फितना अल खवारिज का दहशतगर्दी का हमला नाकाम बनाते हुए 6 खवारिज को हलाक कर दिया है। दहशतगर्द हमले में 12 शहरी शहीद जबकि 32 जख्मी हुए हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफ्तार के बाद दहशतगर्दों ने बन्नू कैंट में दाखिल होने की नाकाम कोशिश की। दहशतगर्दों ने बारूद से लदी 2 गाड़ियां बन्नू कैंट की दीवार से टकरा दी। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि मुख्तलिफ एंट्री पॉइंट्स पर मौजूद सिक्योरिटी अमले ने 6 खवारिज को हलाक कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्दों की बारूद से भरी गाड़ियों के धमाके से करीबी मस्जिद को भी नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बन्नू कैंट पर हमला नाकाम बना दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बन्नू कैंट पर खवारिज का हमला नाकाम बनाने और दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वाक़े में मासूम शहरियों की शहादत पर गहरे दुख और रंज का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा कि फोर्सेज के अफसरान और एहलकारों ने फितना अल खवारिज का हमला नाकाम बनाया। रमजान के मुक़द्दस महीने में मासूम शहरियों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, फितना अल खवारिज पाकिस्तान और इसके मासूम शहरियों के दुश्मन हैं जिनके नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। फोर्सेज के अफसरान और एहलकारों ने फितना अल खवारिज का हमला नाकाम बनाया। पाकिस्तान में करप्शन और लाकानूनियत का राज है। 1700 अरब के गंदम स्कैंडल, पीपीपी रहनुमा नदीम अफजल चंद का मुदई बनने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म को चैलेंज कर दिया। एबी न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में बोले कि 35 लाख टन गंदम इंपोर्ट हुई, 28 लाख टन गंदम 2 साल से गोदामों में पड़ी है। नदीम अफजल चंद का कहना था कि इनके भतीजे को तावान लेकर अगवा किया गया। हम अपोजिशन में आ जाते तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता। पीपल्स पार्टी वाले समझौता एक्सप्रेस वाले हैं। घुटन के माहौल में सच नहीं बोला जा रहा। अगर इस मेगा स्कैंडल का सही एहतसाब हो जाता तो आइंदा हमें गंदम इंपोर्ट ना करनी पड़ती। ये गंदम स्कैंडल है। वज़ीर-ए-आज़म साहब, मैं मुदई बनने के लिए तैयार हूँ। गवर्नर तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। गवर्नर तो आर्स एंड कैटल शो में नहीं जा सकता, इजाज़त नहीं है उसको जाने की। पार्लियामान तो ना चलती ना, और नया इलेक्शन यही फॉर्म 47 वाला दोबारा होता तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन मेरी जिम्मेदारी, मैं तो जवाब दे अपने वज़ीर-ए-आज़म को ठहराऊंगा, अपने वज़ीर आला को ठहराऊंगा, अपनी पार्लियामान को ठहराऊंगा कि जिसको मैंने वोट दिया मैं तो उससे जवाब लूंगा।
वफाकी काबीना का अहम इजलास वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और वज़रा ने हुकूमत की एक साल की कारकर्दगी पेश की। इजलास में 2035 के विजन के तहत पाकिस्तान को $1 ट्रिलियन की मईशत बनाने का ऐलान किया गया। इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक इजलास में मुल्क को कर्जों से निजात दिलाने के लिए मरबूत हिकमत अमली अपनाने का फैसला किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि महंगाई की शरह 28% से कम होकर 1.6% पर आ गई है। हुकूमत के खिलाफ करप्शन का एक भी केस सामने नहीं आया है। आलमी इदारे पाकिस्तान के मुस्बत माशी आशारियों का एतराफ़ कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि गजा में जंगबंदी के बावजूद इमदाद और खुराक की बंदिश जुल्म है। दहशतगर्दी का खात्मा किए बगैर तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। सऊदी अरब ने $1.2 अरब की तेल की सहूलत में तोसी कर दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि GDP के तनासुब से टैक्सों की शरह 13.5% तक ले जाने का हदफ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हुकूमती इक़दामात से तमाम इदारे तरक्की की राह पर गामज़न हैं। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना था कि CPEC के दूसरे मरहले पर काम तेजी से जारी है। वज़ीर तवानाई ने कहा कि आवाम को सस्ती बिजली की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। सियासत की कुर्बानी देकर रियासत को बचाया, ज़िद और नफरत की सियासत दफन करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान को $1 ट्रिलियन की मईशत बनाने का ऐलान। हुकूमत का एक बरस मुकम्मल होने पर खुसूसी इजलास से खिताब करते हुए कहा, हम 9 मई वाले नहीं 28 मई वाले हैं। मुल्क की तरक्की के लिए एक दूसरे की टांगे खींचने के बजाय मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि IMF, वर्ल्ड बैंक समेत आलमी इदारे पाकिस्तान की माशी बेहतरी का एतराफ़ कर रहे हैं। दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान की मईशत को सहारा देने में अहम किरदार अदा किया। ये हुकूमत पानी का बुलबुला है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमती कारकर्दगी पर तनकीद। कहा, पाकिस्तान के कर्जों में इजाफा हो चुका, कोई सरमायाकारी को तैयार नहीं। और जो जगहों में सबसे पहली चीज़ ये है कि हुकूमत की कामयाबी कोई नहीं, हुकूमत की नाकामी थी। पाकिस्तान के कर्जों में जो इजाफा हुआ है और जो बाकी जगहों में भी जो फॉरेन एक्सचेंज डिनोमिनेटेड डेट है और बाकी चीज़ें हैं उस पर जो इजाफा हुआ है, मोशन स्पीड और शहबाज शरीफ स्पीड नामी कोई चीज़ ही नहीं है। ये सारे का सारा एक बुलबुला है और जो एक्सपोज हो चुका है, बार एक्सपोज हो चुका है। आप ये हवाले से मतलब इस हवाले से देखें कि मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। उनकी सेहत जो बार हमने ये कहा है और सलमान अकरम राजा साहब ने भी और बाकी साथियों ने भी जो लोग उनसे मिले हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से कि अल्हम्दुलिल्लाह वो सही हैं। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी का कहना है कि तवानाई के शोबे में आइंदा 4 साल में गर्दिशी कर्ज का खात्मा तरजीह है। बिजली की फी यूनिट औसतन कीमत 4.96 रुपए से कम हुई। IPPs के साथ नजरसानी मुआहदों से 1333 अरब रुपए की बचत हुई। सनती और ज़रई शोबे को सस्ती बिजली की फराहमी के लिए इक़दामात कर रहे हैं। पंजाब काबीना की तौसी। सूबाई काबीना के लिए 12 अरकान असम्बली शॉर्ट लिस्ट किए गए। बेगम ज़किया शाहनवाज, राना मोहम्मद इकबाल, मंशाउल्लाह भट्ट सूबाई काबीना के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए। ज़राए के मुताबिक काबीना ने कर्नल रिटायर्ड अयूब गाधी, सलमान नईम, राना ताहिर इकबाल, इफ्तिखार हुसैन के नाम शामिल किए हैं। राना मोहम्मद अरशद, मलिक असद अली खोखर, मियाँ इमरान जावेद और उसामा खान लगारी नामों में शामिल हैं। IPP से शुएब सिद्दीकी का भी नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है। पंजाब काबीना के अरकान सीनियर और जूनियर अरकान असम्बली पर मुश्तमिल होंगे। सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने अरकान असम्बली के नामों की मंजूरी दे दी। मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस में मरकजी मुल्ज़िम अरमुगान और शिराज को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। मुल्ज़िम अरमुगान के जिस्मानी रिमांड में 6 दिन की तौसी। अदालत ने गिरफ्तार मुल्ज़िम शिराज को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। दूसरी जानिब मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का मामला कौमी असम्बली भी पहुँच गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सैयद अली हसन की इस रिपोर्ट में। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पुलिस ने मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल केस में मुल्ज़िमान अरमगान और शिराज को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर पेश कर दिया। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्ज़िम अरमगान इंतहाई शातिर और चालाक है। आले कत्ल बरामद करना है। आयरन स्टिक से और भी लड़के लड़कियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुल्ज़िम ने मकतूल को जलाने के बाद स्कर्दू जाकर ठहरा था। 64 लैपटॉप है, फॉरेंसिक करवाना है। जदीद असलहा बरामद हुआ। कानून नाफिज करने वाले इदारे परेशान हैं। अदालत ने मुल्ज़िम अरमगान के जिस्मानी रिमांड में 6 दिन की तौसीह करते हुए पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि मुल्ज़िम शिराज को एतराफ़ी बयान के बाद जेल भेजना चाहिए था। एतराफ़ करे या न करे, अदालत ने मुल्ज़िम शिराज को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया।
ادھر مصطفیٰ عامر قتل کیس کا معاملہ قومی اسمبلی بھی پہنچ گیا. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے FIA کو تحقیقات کا حکم دیتے ہوئے آئندہ میٹنگ میں IG سندھ کو طلب کر لیا. سید علی حسن ABN نیوز کراچی. جڑاوالا سے آپ کو بتائیں پولیس کی کارروائی. تھانہ لڈھیانوالا کے علاقے میں تحریک قتل کے ملزمان کو 48 گھنٹوں کے اندر گرفتار کر لیا گیا. پولیس کے مطابق ملزمان کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ہیڈ سلیمان دریائی علاقہ اوکاڑا سے گرفتار کیا گیا. ملزمان نے سے دوران تفتیش اپنی بیوی اور بچیوں کو غیرت کے نام پر قتل کرنے کا اعتراف بھی سامنے آ گیا ہے. SP جڑاوالا نے کہا ہے کہ سفاک قاتلوں کو ثبوتوں کی بنا پر کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. سفاک قاتلوں کو ثبوتوں کی بنا پر کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. جڑاوالا پولیس نے تحریک قتل کے ملزمان کو 48 گھنٹوں میں گرفتار کر لیا. گجرانوالہ میں سیشن کورٹ بخشی خانہ میں پولیس کا انوکھا کارنامہ. جیل سے آئے قیدیوں کو موبائل رینٹ پر دیے جانے لگے ہیں. 1 گھنٹے کے لیے موبائل کا کرایہ 1000 روپے اور پورے دن کے لیے 4000 روپے. قیدیوں کو کال کرنے کے لیے 100 روپے کا الگ سے ریٹ مقرر کیا گیا ہے. بخشی خانہ جیل سے عمران نامی قیدی کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے. آپ کو بتائیں کہ موبائل فون 1000 فی گھنٹہ اور پورے دن کے لیے 4000 روپے میں دیا جانے لگا ہے. 4000 روپیہ ਦਿੱਤਾ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ 4000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ 4000 ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਸਿਰਫ ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ. ਕਿਹਦਾ ਇਹ ਫੋਨ ਹੈ ਕਿਹਦਾ? ਇਹ ਮੁੰਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁੰਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਸਰ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਲਵਾਰਸੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਮੈਂ. ਅੱਛਾ 17 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ. ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੰਜ ਪੈਸੇ ਜੋੜਨਾ ਕੰਜ ਨਹੀਂ. ਠੀਕ ਹੈ. ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? 4000 ਰੁਪਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਣ ਦੇ. ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਸੇ ਆ. ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ 4000 ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ 5-7 ਦਿੰਦੇ ਨੇ. 5-7 ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖੇ ਨੇ ਨਾ. ਇਹਨੇ ਨਾਸਰ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ? ਨਾਸਰ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ. ਇੱਕ ਐਸਾ ਜੋ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਮਦਾਨ ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ. ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ. ਬਹੁਤ ਮਾਰੇ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ بھی ਜਿਲੇ ہیں. اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ ABN نیوز مدثر بخاری سے. جی مدثر، بخشی خانے میں 1 گھنٹے کے لیے موبائل کا کرایہ 1000 روپے اور پورے دن کے لیے 4000 روپے ہے. نیا انکشاف سامنے آیا ہے. ہاں جی بالکل. یہ جو بخشیانہ پولیس ہے انہوں نے اپنا انوکھا ہی کاروبار وہاں پہ شروع کیا ہوا ہے. یہ 5-7 ملازم ہوتے ہیں جو کہ ہتھکڑیاں لگا کر بخشی خانے سے مختلف عدالتوں کے اندر ملزمان کو پیش کرتے ہیں. وہی ملزمان کو جو ہے وہ رینٹ کے اوپر موبائل دیتے ہیں. اگر کوئی ملزم جو ہے قیدی جو ہے وہ سارے دن کے لیے موبائل ان سے رینٹ پہ لیتے ہیں تو اس کی جو ہے 4000 روپے فیس ان سے لی جاتی ہے. اور اس کے بعد اگر 1 گھنٹے کے لیے کسی کو موبائل چاہیے ہوتا ہے تو اس کا جو ریٹ ہے وہ 1000 روپے اب مقرر انہوں نے کر رکھا ہے. اور اگر کسی نے ایک کال کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے وہ 100 روپے ایک کال کا جو ہے ان سے چارج کرواتے ہیں. یہ جو عمران نامی ملزم کی جو قیدی کی ویڈیو سامنے آئی ہے اس نے تمام جو ہے انکشاف جو ہے ان کا بانڈا پھوڑ کر رکھ دیا. یہ عرصہ دراز سے کاروبار چل رہا تھا. اس کے بعد ہم نے خود بھی اپنے طور پہ بھی تحقیق کی گئی ہے. مختلف قیدیوں جو قیدی ہوتے ہیں جو جیل سے آتے ہیں ان سے ہم نے خود بھی بات کی ہے. آن کیمرہ تو وہ پولیس والے موقف انہوں نے نہیں دینے دیا لیکن ان سے یہی بات کنفرم ہوئی ہے کہ یہ واقعی اس طرح کا یہ کاروبار چلایا جا رہا ہے. قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر سخت سے سخت نوٹس لیں تاکہ جو ہے ایسی جو اپنا کاروبار. بخشی خانے میں پولیس قیدیوں کو موبائل رینٹ پر دینے لگی ہے. نیا انکشاف سامنے آیا ہے. مدثر بخاری آپ اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کا شکریہ. اسلام آباد میں 1 ویلنگ کے بعد پاؤں سے گاڑی چلانے کے خونی کھیل کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی. اسلام آباد سے رواد جانے والی مرکزی شاہراہ پر پاؤں سے گاڑی چلانے کی خطرناک ترین ویڈیو سامنے آ گئی. ویڈیو میں ڈرائیور کو پاؤں سے گاڑی چلاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. ڈرائیور خطرناک طریقے سے تیز رفتاری کے ساتھ لین کی خلاف ورزی بھی کرتا نظر آتا ہے. یہ مناظر بھی آپ کو ABN کی اسکرین پر دکھا رہے ہیں. یہ فوٹیج آپ کو دکھا رہے ہیں. اسلام آباد سے رواد جانے والی مرکزی شاہراہ پر پاؤں سے گاڑی چلانے کی ویڈیو سامنے آ گئی. اسلام آباد میں 1 ویلنگ کے بعد پاؤں سے گاڑی چلانے کا خونی کھیل. اسلام آباد سے رواد جانے والی مرکزی شاہراہ پر پاؤں سے گاڑی چلانے کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے. ڈرائیور تیز رفتاری کے ساتھ لین کی خلاف ورزی بھی کرتا نظر آ رہا ہے. اپوزیشن کا تحریک تحفظ آئین کی چھت تلے احتجاج کا معاملہ. جمعیت علماء اسلام کے بعد عام عوام پارٹی بھی شمولیت کا باضابطہ اعلان نہ کر سکی. شاہد خاقان عباسی نے بھی اپوزیشن الائنس کی میزبانی تو کی مگر شمولیت نہ کی. ذرائع کے مطابق جماعت اسلامی نے بھی تحریک تحفظ آئین کے بجائے PTI کو مشترکہ احتجاج کا گرین سگنل دیا. ذرائع کے مطابق جماعت اسلامی نے بھی گرینڈ الائنس سے رابطے کے بجائے بیرسٹر سیف سے رابطہ کیا. شاہد خاقان عباسی وقت سے پہلے باقاعدہ شمولیت کے اعلان سے ریز کر رہے ہیں. محمود خان اچکزئی کی دعوت کے باعث شاہد خاقان عباسی نے اپوزیشن کے عشائیوں میں شرکت کی.
कोयटा की एपिक्स कमेटी का इजलास वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में मुनक़िद हुआ, जिसमें कमांडर बलूचिस्तान कोर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद खान, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान शकील कादिर खान, IG पुलिस समेत दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। इस मौका पर वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि सूबे में क़याम अमन के लिए तमाम इदारे एक पेज पर हैं और आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने इजलास में किए गए फैसलों पर फौरी अमल दरामद की हिदायत देते हुए कहा कि आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्याती मंसूबों के तसलसल को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत हर मुमकिन इक़दामात करेगी। इजलास के हवाले से आपको बता रहे हैं कि कहा गया है कि ऐलान में कि हुकूमत हर मुमकिन इक़दामात करेगी, अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए जो भी कुछ हुआ वो करके रहेंगे। आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ सबसे अवलीन तरजीह है। लैया में ट्रैफिक हादसे के बायस एक शख्स जान बहक हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ट्रैफिक हादसा ग्रिड स्टेशन के करीब हुआ। मोटरसाइकिल सड़क किनारे मौजूद ट्रक से जा टकराया। हादसे में दूसरा शख्स जख्मी हो गया। रेस्क्यू हुकाम ने लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। लैया से आपको बताएं, ट्रैफिक हादसा ग्रिड स्टेशन के करीब हुआ, ऐसा बताना है रेस्क्यू हुकाम का। मोटरसाइकिल के ट्रक से टकराने के बायस हादसा पेश आया। ABN न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN है कौम की सोच।